सतनाम, जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल देख सुन रहे क्या सभी हो गया? दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग को मालूम है कि बाबा गुरु घासीदास जी की संदेश अब पर हम एपिसोड चला रहे हैं इनके और उसकी आज आखिरी कड़ी है। और इस आखिरी कड़ी पर आज हमारे साथ जुड़े सभी मेहमानों का मैं भाई साहब मानवता चैनल के फेसबुक पेज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सतनाम, अब सुनाई दे मैं रहा हूँ है। जगदीश। हमारे बीच में आज के खास हमारे वक्तागण बुद्धिजीवीगण जुड़ चुके हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सतनाम। राजभाषा आयोग के सचिव डॉक्टर अनिल भट्टपारी साहब जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सतनाम। जय राजन सतनाम। बंजारे साहब भी जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि बाबा गुरु घासीदास जी की संदेश की 25वीं कड़ी हम धीरे धीरे कंप्लीट करने जा रहे हैं और आज आखिरी कड़ी है उसकी। और उसका विषय है कि स्वयं की खोज के लिए स्वयं को उसके प्रति सच्चा बनना पड़ेगा। ये बाबा जी का संदेश है। और आज के इसी विषय पर हम 40 मिनट हमारे बुद्धिजीवी साथियों से विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि बाबा जी का ये संदेश आज के परिप्रेक्ष्य में जो उनकी उस कालखंड में उनका ये संदेश कितना महत्वपूर्ण समाज के लिए तार्किक रहा है। तो आज की इस परिचर्चा पर मैं राजेंद्र बंजारे साहब से आग्रह करता हूं कि आज के विषय पर अपने विचार रखेंगे। राजेंद्र बंजारे साहब, सतनाम। बंजारे जी, अपने आवाज खोलें। मुझे लगता है उनकी आवाज नहीं है। मैं डॉक्टर जितेंद्र जांगड़ी से आग्रह करता हूं कि इस विषय पर आज अपनी बात रखें। प्रथम वक्तव्य के रूप में जितेंद्र जांगड़ी। सभी सत्संग को जय सतनाम मातृकाल। आज का हमारा विषय है प्रेम की खोज के लिए प्रेम के प्रति सच्चा बनना पड़ेगा। बाबा जी ने इस शब्द को, अमृत शब्द को क्यों कहा, इस पर आज चिंतन हो रहा है। हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल का हम लोग कोटि कोटि नमन करते हैं। उनके माध्यम से आज हम बाबा जी के अमृत वाणी को जन जन तक पहुंचाने का काम हमारा ये वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से हो रहा है। हम इस चैनल को कोटि कोटि नमन करते हैं। प्रेम की खोज के लिए, प्रेम की खोज के लिए स्वयं के प्रति सच्चा बनना। बाबा जी ने कहा, किसी को उन्होंने, बाबा जी ने कहा अपने गाना के माध्यम से, लोगों को गाने के माध्यम से बाबा जी सुनाते थे, उस गाना के अर्थ को बताते थे। जी। घट घट में बसे हैं सतनाम, घट घट में बसे हैं सतनाम, खोजेला हम सब कहाँ पावे रे। ये बाबा जी की गाना है जो बहुत चल रहा है। इस गाना को हमारे संतों ने गाया है बाबा जी के उद्देश्य को। तो बाबा जी का मूल उद्देश्य है घट घट में बसे सतनाम, घट में सतनाम का वास है, घट में परम पिता सतनाम बसा है, उनकी खोज करो। परंतु उनकी खोज को हम कैसा प्राप्त करेंगे? जो व्यक्ति सच्चा कर्म करता है, सत मार्ग पर चलता है, सत बोली बोलता है, सत का आराधना करता है, वही व्यक्ति अपने आत्मा में बसे परम पिता सतनाम का खोज कर सकता है। इसलिए बाबा जी ने कहा कि संत, संत क्यों बनाया बाबा जी ने? संत का गुण होता है सत मार्ग पे चलना, सत खानी बानी, सत कर्म। जो व्यक्ति संत बन जाएगा वो व्यक्ति अपने आप को खोज लेगा, आत्मा को खोज लेगा। इसीलिए बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज को संत का रूप, सतनामी समाज को संत बनाया, संत की मान्यता दिया कि आप लोग संत हो, संत की भाषा बोलो, संत की भाषा जाप करो, संत की भाषा कर्म करो, फिर आप सतनाम को पहचान लोगे। बाबा जी ने कहा अपने अपन धर्म ले पावे, अपने अपन धर्म ले पावे, सतनाम धर्म सत कर्म ढलावे। छोटा काम खाती झन करियो,
आगू धर्म राखे पर ठहरो, अपन धर्म हित मर बिट जाहू, पर के धर्म कभू नहीं अपनाओ, अपन धर्म के रक्षा करिए, भव सागर ले निश्चित करिए। बाबा जी ने कहा जिस धर्म कर शासन होवे वो समाज सदा सुख होवे, और जिस धर्म कर नहीं होए शासन, भंग हो तो वहां अनुशासन। बाबा जी ने इतनी बड़ी बात कहा, धर्म की बात कहा कि जो व्यक्ति सतनाम को सत्य को परख लेता है वो हमेशा सदा सुख पाता है, उनका जीवन सुखमय रहता है और किसी प्रकार का अवगुण प्रवेश नहीं करता। वो अपने आप को खोज लेता है, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए यहाँ आया हूँ, मुझे यह सतनामी जन्म किस लिए मिला है, बाबा गुरु घासीदास को गुरु बना करके जन्म मैं क्यों लिया हूँ, इस कुल में आने का मेरा उद्देश्य क्या है। अर्थात वो व्यक्ति अपने आप को पहचान लेगा, अपने कुल को पहचान लेगा, अपने गुरु को पहचान लेगा, अपने धर्म को पहचान लेगा और अपने कर्म को पहचान लेगा, फिर वो परम पिता सतनाम और लौकिक को प्राप्त कर लेगा। और बाबा जी ने कहा कि जिस समाज में शासन है वो समाज सदा सुख पाता है, वो घर परिवार सुख पाता है, वो व्यक्ति सुख पाता है। तो जो व्यक्ति और जिस समाज में, जिस घर में, जिस परिवार में शासन नहीं है, अनुशासन नहीं है, वो घर है जो हमेशा दुख पाता है, वो समाज दुख पाता है, बिखरा रहता है। इसलिए बाबा जी ने कहा खुद को पहचानो और उसको पहचानने के लिए सच्चा कर्म करो, सच्चा बनो। जैसे विद्यार्थी डिग्री प्राप्त करने के लिए खुद पढ़ाई करता है और लगन से, वैसे खुद को पहचानने के बाद बाबा गुरु घासीदास ने कहा इस मानव समाज को और इस अगर बाबा गुरु घासीदास की इस अमृत वाणी का हम लोग ज्यादा से ज्यादा विश्लेषण करके जन जन तक के पहुंचाएंगे तो हर व्यक्ति अपने आप को जान जाएगा कि मैं परम पिता सतनाम का वंश हूँ, अंश हूँ, मेरे में सतनाम वास है और मेरे जैसे हर प्राणी में सतनाम का वास है और वह एक दूसरे का सेवा करेंगे, सहायक बनेंगे, किसी को दुख दंडित नहीं करेंगे और यह समाज ही नहीं संपूर्ण प्रकृति सृष्टि का जीव है जो सुखमय हो जाएगा। इसलिए बाबा जी ने खुद को पहचानने का बात कहा है। यह अमृतवाणी है जो मानव समाज ही नहीं सर्व प्राणी सृष्टि के हित में बाबा जी मेरी काश बाणा पड़ा है बिना बेगम माफ करा मेरी शादी को फंसा रखा है। मेघराज जी अपनी आवाज के म्यूट करें। मेघराज जी मैं आज की इस परिचर्चा के लिए राजेंद्र बंजारे जी से आग्रह करने से पहले मैं जितेंद्र जांगड़े जी का धन्यवाद करता हूं कि आज की इस परिचर्चा पर अपने विचार सारगर्भित रखा है। राजेंद्र बंजारे साहब, बाबा जी के 25वीं कड़ी के संदेश पर आप अपने विचार रखेंगे। बंजारे साहब सत्ता। मेघराज जी अपनी आवाज को म्यूट रखें। मेघराज जी वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। आप सभी संतों को वॉइस ऑफ मानवता चैनल के हमारे मेघराज जी और कृपाल सिंह जी और जितने वहां से हमारे जो वॉइस ऑफ मानवता को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, साथ में हमारे छत्तीसगढ़ से जगदीश कुर्रे साहब और हमारे साथ हमारे साथी जितने सब जुड़े हुए रहते हैं आज के हमारे जी और मेघराज जी अपनी आवाज म्यूट रखें। हमारे साथ जो जन जन तक फैलाने का काम कर रहे हैं वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से, उन सबको वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से उसको बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं। परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी के 42 अमृत के अलावा उनके कुछ संदेश भी थे, उसमें से 25 संदेश जो है आज अंतिम संदेश है, स्वयं की खोज के लिए स्वयं के प्रति सच्चा बनना। गुरु घासीदास जी सभी संतों को मेघराज जी आवाज अपनी बंद रखें, म्यूट कर रखें। मेघराज जी फिर से मैं कहना चाहूंगा, गुरु घासीदास जी सभी संतों को जानकारी देते हुए कहते हैं कि यह संसार अंधकारमय है,
जब तक आप अपने यानी स्वयं के बारे में जानकारी हासिल नहीं कर लेते, यही कारण है कि स्वयं अपने अपने आप अपने अंदर छुपी हुई शक्ति की खोज कर जागृत करना है। स्वयं की खोज करके हम अपनी अंतर आत्मा को प्रकाशित कर सकते हैं। हमारा ध्यान दुनिया में है, परंतु स्वयं के अंदर छिपी हुई ज्ञान में नहीं है। हम बाहरमुखी है, अंतर्मुखी नहीं है। बस यही हम सबको समझना है। सारी उलझन स्वयं को समझाने में है। हम सत्पुरुष के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करते हैं। जैसे कि आज का दिन हमें सुबह हुआ, हमें अच्छा काम किया, तो सत्पुरुष को धन्यवाद देना है कि सत्पुरुष आपने मेरा काम बना दिया। तो हम उसके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञात नहीं कर सकते, जिसकी अपनी परम कृपा से अपने ही अंश बनाकर मेघराज जी, हमारा अब एक मिनट बंजारे साहब, मेघराज जी को मैं थोड़ा मैसेज कर देता हूँ। मेघराज जी अपनी आवाज बंद करें। मेघराज जी, मेघराज सिंह जी, जी अभी बंजारे जी अब अपने विचार रखें। मैं राजेंद्र बंजारे साहब। तो फिर से मैं उसको थोड़ा कुछ दूर से, स्वयं की खोज करके हमें अपनी अंतर आत्मा को प्रकाशित करना है। हमारा ध्यान दुनिया में है, परंतु स्वयं के अंदर छिपी हुई ज्ञान में नहीं है। हम बाहरमुखी है, अंतर्मुखी नहीं। बस यही हम सबको समझना है। सारी उलझन स्वयं को समझाने में है। हम सत्पुरुष के प्रति कृतज्ञता तक ज्ञापित नहीं करते, जिसने अपनी परम कृपा से हमें अपना ही अंश बनाकर इस धरा यानी धरती पर मनुष्य के रूप में सत्पुरुष ने भेजा है। यदि हम स्वयं के प्रति थोड़ा सा सचेत हो जाए तो बात बनने में देर नहीं लगती। तमाम संत गुरुओं ने अपने जीवन में गौरवशाली कार्य किए हैं। वे स्वयं में भी सभी स्वयं स्वयं के अंदर छुपी हुई शक्ति अर्थात अथाह सागर को समझने और मापने की बात करते हैं, जो बनावटी से कोसों दूर हो जाते हैं। जहां गहन शांति मिलती है, उस शांति से हमें अपनी शक्ति को पहचानने की स्वयं में अस्तित्व आ जाता है। साथ ही सत्पुरुष के निकट पाने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। स्वयं यानी आत्म खोज अपने आप को समझने की प्रक्रिया है। अपना मूल्य, अपनी जरूरत और अपनी इच्छाएं, यहाँ तक कि अपना भोजन कौन सा करना है, ये पसंद और नापसंद समय के साथ अपने स्वाभाविक रूप से अपने बारे में कुछ बातें अवश्य सीखना होता है। सच्ची यानी स्वयं आत्म खोज तब होती है जब हम अपने जीवन का मूल्यांकन करते हैं और हम ऊर्जावान किस तरह बनते हैं और खुशी लाते हैं। आगे कुछ पॉइंट है, अपने जीवन का उद्देश्य को ढूंढना है। काम के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में भी अपना प्रामाणिक व्यक्तित्व को बनाना आसान कर रहा है। चिंतन करने के लिए समय निकालना है। चिंता को छोड़ करके चिंतन करना है हमें। इस प्रक्रिया पर टिके रहने के लिए साहस और लचीलापन की आवश्यकता होती है। अपने बारे में हमें ऐसा चीजें सीखना है जिसे स्वीकार करना अपने लिए कठिन न बन पाए। स्वयं की खोज के लिए आत्म जागरूकता की भी अति आवश्यकता होती है, जिसमें आत्मज्ञान के रूप में जाना जाता है। स्वयं अपनी भावनाओं, विश्वासों और इच्छाओं के बारे में अपने ज्ञान को यानी संदर्भ जानकारी करना है। आत्मज्ञान से अपने जीवन में भावनात्मक नियम भावनात्मक नियम को बेहतर बनाना है।
अपने व्यक्तिगत और कामकाजी रिश्तों को बेहतर बनाने और अपने तनाव प्रबंधन में सुधार करने में मदद मिलती है। इस तरह से गुरु घासीदास जी कहते हैं कि स्वयं की खोज के लिए स्वयं के प्रति सच्चा बनना पड़ेगा, अर्थात स्वयं के प्रति जागरूक होना अति आवश्यक है। जब तक हम स्वयं के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक हम स्वयं की खोज भी नहीं कर पाएंगे, और स्वयं की खोज नहीं कर पाने से दुनिया अंधकारमय हो जाता है। इतना कहकर अपना वाणी विराम करता हूँ। साहिब सतनाम। सतराम बंजारे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहे। मैं अनिल भट्टपारी साहब से आग्रह करता हूं कि बाबा जी की 25वीं कड़ी के संदेश पर विचार रखेंगे। भट्टपारी साहब अपनी आवाज को म्यूट। भट्टपारी साहब। जय सतनाम आप सभी संत जनों को, और वॉइस ऑफ मानवता चैनल के जो भी प्रबंधक हैं, इनके संचालक हैं, उन सबके प्रति भी आभार कि सतनाम संस्कृति को लेकर इतनी अच्छी कार्यक्रम वो निरंतर चला रहे हैं। और इस कार्यक्रम का एक वीडियो प्रोफाइल्स और वीडियो बैंक भी वो अपने चैनल में डाल, हर पल जो व्यतीत होता है एक इतिहास बनते जाता है, और हर एपिसोड इनके अपने एक तरह से इतिहास की तरह हो जाएगा, दस्तावेज हो जाएगा एक तरह से। और आने वाली पीढ़ियों को कम से कम ये बात जानने के लिए एक ऐसी मटेरियल उपलब्ध होगी कि हमारे से पहले हमारे पूर्वजनों ने गुरु घासीदास बाबा जी के सतनाम धर्म संस्कृति के बारे में, और हमारी भारतीय संस्कृति में जो संतों का प्रदेय है, जो गुरुओं का प्रदेय है, उनके बारे में इतनी गहन विचार विमर्श किए। इनकी भी एक दस्तावेजी स्वरूप इसमें मिलेगा। हालांकि मेरी अपनी व्यस्तता है, और जिनके कारण मैं कई बार कुर्रे जी के अनुरोध के बावजूद भी मैं शामिल नहीं हो पाता था, और जब मुझको समय मिलता है तो मैं छोड़ता भी नहीं हूँ। भले इसमें 2 लोग ही रहे, 3 जी जी। लोग ही रहे, सवाल संख्या का नहीं। सवाल ये है कि जो विचार है उनको हम कैसे व्यक्त करें, उनकी गहराई और अतल तल में हम कैसे प्रविष्ट करें, जाने, ताकि उन गहराई वाली बातों को एक तरह से दस्तावेजीकरण हो जाए, खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया। ये समाज जो संतों गुरुओं का समाज है, अपेक्षाकृत मेहनतकश और ईमानदार लोगों, जो 2 नंबर नहीं जानते, जो संचय वृत्ति के नहीं, उनके पास बहुत ज्यादा संसाधन नहीं, और इसलिए जो संचय वृत्ति में है, जो प्रभावशाली है, वे लोग इनके ऊपर रूल करते हैं, राज्य करते हैं। उनके अपने कोई मीडिया थे ही नहीं, और उनके अपने जो कथा कहानियां हैं, जो यथार्थमय है, जो ऐतिहासिक पात्र है, उन ऐतिहासिक पात्रों को भी ये विस्मृत कर डाला, और जो मिथक थे, जो परिकल्पना थे, उनको वो लोग ऐसे प्रस्तुत किए कि वो यथार्थ हो गए। तो ये 2 तरह की कंट्रोवर्सी हमारे इस देश में है। एक वह वर्ग जो संप्रभुता के मालिक है, जो जिसके पास संपदा है, जिनके पास सारी संसाधन है, वे लोग एक परिकल्पना से ईश्वर का अवधारणा लिए, और वो अवतार लिए ना लिए ये कोई जानता नहीं है। स्वर्ग और नर्क क्या है ये भी पता नहीं है। और दूसरी तरफ वह व्यक्ति जो जिनके बीच महापुरुष हुए, तपस्या से, ज्ञान से, विवेक से, अपनी दृष्टि से उन्होंने लोगों को एक मार्ग दिखाया, एक पंथ दिखाया, और परस्पर जो लोग भेदभाव में, ऊंच नीच में एक तरह से बटे हुए थे आपस, उनको जोड़ने का काम ये संतों और गुरुओं ने, चाहे वो गौतम बुद्ध लो, महात्मा कबीर लो, गुरुदेव नानक लो, रैदास जी लो, गुरु घासीदास लो, या जो भी तमाम हमारे संत हैं,
तमाम हमारे गुरु हैं, तो वो गुरु लोग जो ऐतिहासिक पात्र हैं, उनकी बातें हम बताते हैं या लिखते हैं अभी विगत इन 100 सालों में शिक्षा से आने के बाद। तो 100 सालों में जो संतों और गुरुओं के बारे में जो भी हम बात करते हैं, हमारे पूर्ववर्ती लोगों ने जो लिखा पढ़ा है, उनको ऐसा लगता है कि वो परिकल्पना है क्या, यथार्थ नहीं है क्या। और दूसरी तरफ ऐसे वर्ग भी है जो परिकल्पनाएं और मिथक रचे, उनको यथार्थ माना जाता है। ये बड़ी विडंबना है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में तो और भी ज्यादा विडंबना है कि गुरु घासीदास जी के बारे में ऐसे वर्णन मिलते हैं कि वो अतिवादी है, या ऐसा लगता है कि वो पूरा सतलोक से आया हुआ है, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल चमत्कारिक पुरुष है, भगवान या ईश्वर के अंश है। इस टाइप का भी वर्णन मिलता है। जबकि गुरु घासीदास जी ने कहा था कि मुझे उनको जीते जी ये एहसास हो गया कि उनके अपने लाखों संत और लाखों संत उसको गुरु मानते हैं, और गुरु ही नहीं बल्कि ईश्वर के समकक्ष, बल्कि ऊपर से भी मानते हैं। जो ईश्वर की परिकल्पना रही होगी उस समय, उससे भी ऊपर माना करते थे उसको। तो गुरु घासीदास जी ने अंतिम संदेश में यही कहा था कि संत मन मोला काकरो ले बड़े झन किया, नहीं तो मोला होदेसना में होदेसा ना है। वो इसलिए कहा कि लोग उनको बड़ा-बड़ा बताना शुरू कर चुके थे। अपने ही समय में उनके अनुयायी ये बोलने लग गए थे कि गुरु घासीदास जी हमारा सब कुछ है। वही हमें जीने का मार्ग दिखाया, वही हमारे दुखों को दूर किया। तो वो किया होगा। ज़रूर अपने समय में गुरु घासीदास जी ने ऐसा काम किए कि लोगों को चमत्कृत हुआ और उनको ऐसा एहसास हुआ कि यही हमारा सब कुछ है, सबसे बड़ा यही है। तब गुरु घासीदास जी को मजबूर होके ये कहना पड़ा कि हे संत मोला काकरो से बड़े झन किहा, अगर ऐसे कहिहा तो मोला हुदेसना में हुदेसा ना। तो मुझे इस तरह की पीड़ा मत देना, कह के ये कहा। तो ऐसे ही हमारे संतों गुरुओं ने, चाहे वो बुद्ध ने कहा कि मेरी पूजा मत करना, मेरी बातों को मान, मुझे मत मान, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। आप सब लोगों के लिए एक असाधारण चीज मैंने तलाश के लाया है, उसको फॉलो करना, मुझे मत करना, ये कहा। ऐसे ही कबीर साहब ने कहा कि तमाम साधना सिद्धि के द्वारा, तमाम संगति के द्वारा मेरी जो साखी और दोहा है, उनको मानना, मुझे मत। वैसे ही नानक साहब ने कहा, वैसे ही रैदास जी ने कहा, वही गुरु घासीदास जी। लेकिन हम उसके अनुयायी बड़ी श्रद्धा से उन सबको मानते हैं और श्रद्धा से उनकी लिए मठ भी बनाते हैं, मंदिर भी बनाते हैं, पालकी सजाते हैं, शोभा यात्रा करते हैं, जुलूस करते हैं। चूंकि हमारे लिए कोई और दूसरा नहीं था मानने की, या अगर हम मानते थे तो लोग मानने नहीं देते थे। जैसे उनके अपने मंदिर होते थे तो मंदिर को जाने नहीं देते। तो गुरु घासीदास जी ने दो टूक कहा कि मंदिरवा में का करे जेबो अपन घट के देवला मन, कि मंदिर में हम क्यों जाए व्यर्थ, उसको जाना बेकार है, वहां संसाधन समय नष्ट करना है। उससे तो बेहतर ये है कि अपने घट के, अपने भीतर की देवत्व को हम जगाएं, अपने भीतर हम देखें और आसपास के लोगों से सद्व्यवहार करें और सद्व्यवहार करके जीवन को सुखमय बनाएं। क्योंकि कहीं मरने के बाद स्वर्ग नहीं, स्वर्ग कहीं है तो यही हमारे आसपास ही है। ये नारकी जो जीवन है उसको हम स्वर्गमय करें। ये जो निर्धनता है उनको परिश्रम करके दूर करें। ये जो बीमारियां हैं उनको जड़ी बूटियों के द्वारा, जो उपलब्ध संसाधनों के द्वारा और सात्विक आहार विहार से उन बीमारियों को दूर करें, निर्धनता और बीमारी को दूर करें। और तीसरा, जो हमारे पाखंड और अंधविश्वास में हम डूबे हुए हैं, किसी चमत्कार की आशा में, किसी कल्पित भगवान या ईश्वर की साधना करते हुए हम जो कर्मकांड में डूबे हुए हैं, वो भी व्यर्थ है, चूंकि है ही नहीं। सत है देव हृदय मम धामा, है ना, सत नाम सुमरै नित नामा। तो सत ही घट में ही है और सत ही हमारी धाम है, वही हमारे ईश्वर है और उसी सत्य की हम आराधना करें, इससे परे ना जाए। जो नर सुमरै नित सतनामा, जियत पावे पद निर्वाणा। तो जो नर सत सुमरते हैं, सत्य की आचरण करते हैं, देखो सुमरना और आचरण में दो अंतर है। जो नर सुमरै नित सतनामा, आप सतनाम सुमरो, लेकिन सुमरना ही नहीं है बल्कि उस सत्य को अपने जीवन में फॉलो करो, सत्य आचरण करो।
लोगों से व्यवहार करो, और जब तक आप व्यवहार नहीं करेंगे तो वही शास्त्र रटंतु विद्या हो जाएगा। वेद में सब कुछ है बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं कि वेद अपौरुषेय है, कुरान अपौरुषेय है, बाइबिल अपौरुषेय है, ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ, तो उसी को रट रहे हैं और उसको रट के ये मान रहे हैं कि हमको ईश्वर की मिलेगी, यहाँ से सीढ़ी होगा, कोई नबी, कोई दूत, कोई आएंगे और हमें ले जाएंगे। ऐसी जो परिकल्पना की गई है वो परिकल्पना व्यर्थ है, ऐसा कहीं नहीं। यह सभी इसी दुनिया में, भाषा भी आई इसी दुनिया में, शास्त्र रचे गए, ज्ञानियों ने, विचारकों ने बातें कही और हमें उन बातों को मान करके अपने जीवन जीना है, ये सत्य है। तो इस सत्य का जीवन में हम व्यवहार करें, लोगों को आपस में मिलजुल के रहें, ऐसा करके ही हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। ये संतों और गुरुओं की संदेश रही। कुल मिला के भारत में देखें तो 10-12 संत हैं, बुद्ध से लेकर के गुरु घासीदास तक। ये 10-12 संत के अनुयायी अगर एक हो जाए, मानने लग जाए, तो इनकी संख्या करोड़ों में, करीब 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 इनकी अनुयायियों की संख्या 50 करोड़ से ऊपर है। 50 करोड़ कहें तो कम से कम 10 देश के बराबर है, छोटे छोटे यूरोप के देशों की संख्या के बराबर है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम सब आपस में बटे हुए, कोई गुरु घासीदास के नाम में, कोई नानक के नाम से, कोई रैदास के नाम से, कोई बुद्ध के नाम से। अगर ये लोग आपस में मिल जाए तो देश में सुखाले अमन आएगा, सत्य आएगा, कर्मकांड, ढोंग, पाखंड और चमत्कार का नष्ट नाश होगा। और गुरुओं की यही तो एक धारणा है, सारे गुरुओं की एक ही सीख है। अगर सारे गुरु के अनुयायी आपस में मिल जाए और एक तरह से काम करें, तो मैं तो कहता हूं कि ये जो जम्बू द्वीप भारत उपमहाद्वीप, ये भारतवर्ष, ये हमारा देश समृद्ध होगा। और हमारे ऊपर जो एक तरह से खास तौर से हमारे ऊपर जो राज कर रहे हैं, वो उनका दिन लदेगा और इस पृथ्वी के मालिक आप सब हो गए सतनाम के रास्ते चलने से। यही गुरु घासीदास जी का संदेश। ये आप जो अंतिम वाणी कह रहे हैं, एक गुरु घासीदास अपने जीवन काल में 42 वाणी नहीं कहे। ये 42 वाणी, ये शब्द ऐसा लगता है कि जैसे जीवन में अपने 94 साल की आयु में 42 बात ही कहे क्या। वो अनेक शब्द कहे, अनेक वाणियां कहे, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जगहों में लोग उसको अपने अपने ढंग से व्याख्यायित करते हैं। 42 शब्द बुद्ध वचन है, बहुत शुभ वचन माने जाते हैं। 42 इसी 42 कबीर पंथ में आया, 42 वंश, और यही शुभांक हमारे सतनाम पंथ में भी आया। तो ये 42 सूत्र है। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि व्यस्तता से भी व्यस्त रहने वाले हमारे मेघराज जी कुछ कहने के लिए बीच में आए हैं, तो मैं उनका प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। जरूर जरूर, उस महोदय को हम लोग सुन नहीं पाते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। अभी अनिल जी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि सभी जितने संत महापुरुष अगर ये फॉलोवर एक हो जाए तो बड़ा अच्छा हो सकता है, लेकिन होंगे कैसे, ये सोचने वाली बात है। जैसे गौतम बुद्ध जी कह गए थे आप दीपक भव, यानी कि खुद का दीपक खुद बनो, पर कैसे कैसे बनेगा खुद का दीपक। तो मैंने इसका इलाज ढूंढा है कि इलाज इसका ये है, देखो जो भी संत महापुरुष हैं उनकी जो वाणियां हैं, उनके जो शब्द हैं, उसको समझने का जो लेवल है, उनको जो दिमाग अगर हमारा वैसे ही होगा तभी उसको समझ पाएंगे। अन्यथा अगर हमारा दिमाग का लेवल वहां तक नहीं है तो उसको हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल बात है। तो मैंने 3 पढ़ाइयाँ होती है दुनिया के अंदर, 3 किस्म की एजुकेशन होती है। जैसे एक तो धार्मिक होती है, एक होती है स्कूलों की एजुकेशन होती है, तो इससे भी ऊपर एक एजुकेशन और होती है, दूसरी होती है तीसरे नंबर पे, जिसको कहते हैं अनुभवी ज्ञान। तो अनुभवी ज्ञान की जो पढ़ाई है वो खुद को इंसान खुद को ही करनी पड़ती है, वो कहीं स्कूल के अंदर नहीं मिलती है। तो जो इंसान सच्चे ईमानदार होते हैं उनके अंदर ही अनुभवी ज्ञान पैदा होता है। तो वो जिनके अंदर अनुभवी ज्ञान पैदा होगा वो ही उसको समझ सकते हैं, वही एक साथ चल सकते हैं, वही इकट्ठे रह सकते हैं, वही दुनिया के अंदर भला कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यह है कि जब तक अनुभवी ज्ञान तक, जब तक इंसान सच और ईमानदारी इसके ऊपर नहीं चलेगा, तब तक ये इकट्ठा होना नामुमकिन है, मुश्किल है। क्योंकि छल कपट जो है ना इंसान का, जो जैसे मैंने मेरी डॉटर से बात कर रहा था, मेरी बेटी से, तो मैं बोल रहा था कि जब इंसान न्यूट्रल होता है तब आदमी आगे भी अच्छी तरह से दौड़ सकता है, पीछे भी मतलब हट सकता है। जब आदमी के
दौड़ना तो आगे चाह रहा है, और अगर पिछला गियर लगा जिंदगी में, गियर का मतलब है जैसे झूठ और बेईमानी है, तो ये समझ लेना कि आदमी की जिंदगी में जो है ना, गियर पिछला लगा, बैक गियर लग गया उसकी लाइफ में, तो वो दौड़ना आगे जा रहा है, चाह रहा है, लेकिन चल पीछे पीछे हो रहा है, तो उसको समझ नहीं आ रही कि दुख कहाँ से आ रहे हैं। जब आदमी चलना भी आगे चाहता है और गियर भी फ्रंट का लगा हो, फिर चलेगी, मतलब सच और ईमानदारी इंसान को आगे ले जाती है, और झूठ और बेईमानी इंसान को पीछे धकेल देती है। तो अगर महापुरुष सभी बातों को मानना है, समझना है, तो सच और ईमानदारी बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, अनुभवी ज्ञान के बिना महापुरुषों की बातों को समझना असंभव है। थैंक यू सब। जी, बहुत शुक्रिया मेघराज जी, आप अपने विचार प्रकट किए। मैं अनिल पटवारी से चाहूंगा कि संक्षिप्त में आप अपने विचार रखें। समय का हमारा करीब-करीब नजदीक आ रहा है, तो आपकी जो अधूरी बातें हैं वो पूरी करें। डॉक्टर साहब, अपनी आवाज म्यूट करें। डॉक्टर साहब आवाज खोलें। जी जी जी, मेघराज जी ने जो कहा बहुत पते की बात ही कहे हैं वो। और मेरी बैटरी भी लो हो गई, तो मैं अंदर रूम के अंदर आके चार्जिंग चढ़ाया हूँ। और जी, चार्जिंग चढ़ा के ही लाइन में मैं आप लोगों की और मेघराज जी की बातें सुन रहा हूँ। तो हमारा जी। कहने का अर्थ यह है कि आपकी जो 25वीं जो कड़ी है, एक बार उसको दोहराइए महोदय, वो क्या विषय है? क्योंकि विषय ये है कि स्वयं की खोज के लिए स्वयं के प्रति सच्चा बनना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो स्वयं का खोज का मतलब यही है कि अपने घट के भीतर की यात्रा करना। बुद्ध की वचन है अपदीपो भव, गुरु घासीदास जी का है अपन घट के भीतर जाना, है ना। अनहद बाजा, कबीर साहब ने कहा कि सुनो रे भाई संतो घट अनहद बाजा। तो सभी का आशय ये घट, ये अंतर, ये आत्म परिचय ही है, और इसकी यात्रा करने के लिए हमको उनके काबिल होना चाहिए। काबिल होने का अर्थ ये है कि हमें भीतर कैसे जाना चाहिए। तो भीतर जाने का बहुत सरल उपाय ये है कि हम अपने गुण दोषों का आत्म मूल्यांकन करें। कोई कुंडली जागरण करना, योग सिद्धि करना, शरीर को साधना, ये अलग चीज है, ये साधकों का काम, और साधक का काम बिरले होता है। हर कोई साधना सिद्धि, जैसे योग की मार्ग में हम जाएं, तो योग मार्ग में कुंडली जागृत करना, अपरिमित शक्ति का स्वामी होना, ये भारतीय चिंतन दर्शन में है। और वाणी की सिद्धि प्राप्त कर लेना, और उनके द्वारा नाना किस्म के कार्य करना, तो ये बिरले संत को मिलता है। अभी तक हम ऐसे लोगों की लिस्टिंग करके देखें तो 50 से ज्यादा नहीं होगा, है ना। और वो लोग 50 में से ऐसे लोग हैं जो पंथ चलाए, अपना अपना रास्ता, अपना अपना मार्ग भी लोगों को दिखाया। तो ये बहुत ऊंची की स्थिति है, ऊंची दशा है, और इसके लिए बहुत संसाधन और वक्त चाहिए। लेकिन हम सब संसारी, हम आप सब इस संसार के गति को और संसार के अनुरूप जीने वाले हैं। तो हमारा काम ये है, बुद्ध ने भी कहा कि आप वापस जंगल मत जाओ, जैसे मैंने 12 वर्ष शरीर को जलाया, नष्ट किया, लेकिन मिला मुझे कुछ नहीं। और उसी सुजाता की खीर खा के बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध दोबारा जंगल नहीं गया, दोबारा साधना सिद्धि करने नहीं गया। गुरु घासीदास जी 6 माह तक तपस्या किए छाता पहाड़ में, औरा धौरा वृक्ष के नीचे, लेकिन जब ज्ञान अर्जित किया तो दोबारा जंगल नहीं गया। अगर वो इतना प्रिय वस्तु होता तो बार बार जाता वो, लेकिन नहीं गया, क्योंकि उनको मालूम है कि इसी समाज, इसी समुदाय में मुझको रह के ये जो पीड़ा भोग रहे हैं, ये जो दुख भोग रहे हैं, ऐसे दुखी और पीड़ित लोगों को संगठित करना है। ऐसे दुखी और पीड़ित लोगों को ऐसी बातें बताना है मुझको, जिसके कारण ये मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बीमार होते हैं, शारीरिक रूप से एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, एक तरह से अपने शक्ति को नष्ट करते हैं। तो कैसे वह अपनी शक्तियों को बना के रखेगा, कैसे ही वो विकास करेगा, ये उन्होंने दिखाया। अपने ही जीवन काल में अपने पुत्र को राजा बना के दिखाया, गढ़ बना के दिखाए, महल बना के दिखाया, झोपड़ी में जन्मा, एक छोटा सा कमरा है, आप जाके गिरौदपुरी में कभी देखिए उनके जन्म स्थान को, कैसे मुश्किल से जीवन निर्वाह करते रहे होंगे उनके पिता माता लोग। ऐसे छोटे से घर, वो घर भी झलहा मंडल के बरामदे में, ऐसे घर में रह के जन्म लिया, मेहनत मशक्कत की,
और उसके बाद में दूसरा रोल अगर देखना है तो भंडारपुरी में आके देखिए, जहां मोती महल भव्य गुरुद्वारा बना और इतनी भव्य अचंभा था, 4 खंड का महल बना और राजस्थानी शिल्पकार सिलवट लोग आके बनाए वहां, और उसी की ही एक बाल विधवा राधा माता आई, जिसे हमारे गुरु महाराज राजा बालक दास जी ने चूड़ी पहना करके विवाह किया, अंतरजातीय विवाह की शुरुआत थी। तो कुल मिलाकर के कहना ये है कि हम अर्जित करें। बुद्ध ने लास्ट में क्या किया, ज्ञान और शिक्षा लेकर के उन्होंने भिक्षा लिया, भिक्षाटन प्राप्त कर लिए। कुछ लोग बोलते हैं, यही यही कहीं कहीं बात आ जाती है कि हमारे गुरु महाराज ने राजा बनाया और गौतम बुद्ध तो भिक्षा लेने लग गए। भिक्षा इसलिए लिया कि वो ऑलरेडी राजकुमार थे और राज्य का वैभव जानता था, राजतंत्र का सुख भोगी था। वो अपने यौवन काल में 32 वर्ष तक बुद्ध ने दुख क्या है, पीड़ा क्या है, ये नहीं जाना। महल में रहे वो, लेकिन जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो वापस महल नहीं आया, बल्कि वो उस मार्ग में गए और ये कहा कि मैं अपने जीविकोपार्जन करने के लिए ये कीमती समय नष्ट नहीं करूंगा। मैं 5 द्वार जाऊंगा, 5 द्वार में मुझको भिक्षा मिल जाएगी तो ग्रहण कर लूंगा, और नहीं मिला मुझे तो कोई बात नहीं, 24 घंटा में आदमी मरेगा थोड़ी, फिर दूसरा दिन जाकर के मैं 5 घर तलाश लूंगा। ये सोच के भिक्षा का पात्र लिया। इस तरह भिक्षु संघ बनाए और धर्म प्रचार करने के लिए ऐसे लोग जो भोजन के लिए, आवास के लिए, वस्त्र के लिए अपना जीवन नष्ट कर देता है, वो जीवन वहां नष्ट ना करे, उनकी व्यवस्था गृहस्थ लोग करें, हमारे अनुयायी करें, और हम पूरी समाज को संगठित करें। ये पावन उद्देश्य से बुद्ध का संघ शुरू होगा। सतनाम पंथ में दुर्भाग्य है कि आज तक ऐसा कोई संघ शुरू नहीं हो पाया। आज भी हमारी संगठन नहीं, आज भी कोई ऐसे वीतरागी सेवा मार्गी 5 संत नहीं मिलेंगे। गिरौदपुरी में जाओ, भंडार में जाओ, तिलासी में जाओ, बाराडेरा में जाओ, कहीं भी आप, हमने धर्म स्थान बना के रखे हैं, वहां सेवादार आदमी नहीं। अब ले दे करके आना शुरू हो रहा है और ये बड़ी अच्छी बात है। कहीं मठ बनाते हैं, कहीं आश्रम बनाते हैं आप, तो कहीं ना कहीं उस मठ और आश्रम को सेवादार चाहिए, चलाने वाले साधक चाहिए, ताकि वह सेवादार और साधक जो है हमारे मार्ग को आगे बढ़ाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कबीर पंथ में कितने बड़े बड़े आश्रम बने हैं, कितने साधुओं की मंडली है। दूसरी तरफ देखें, सिख धर्म में बड़ी बड़ी गुरुद्वारा है, वहां दान पुण्य करने वाले, लंगर चलाने वाले, सेवा चलाने वाले, बड़े बड़े हॉस्पिटल चला रहे हैं, मुफ्त में MRI करा रहे हैं, दिल्ली में बड़े बड़े संस्थान खुल गए, है ना। तो इस तरह से जब लोगों के पास संसाधनें आने लगती है, तब हम सेवा के काम शुरू करते हैं। ये दिनेश जांगड़े भाई कितना, खासतौर से जांगड़े जी, दिनेश जांगड़े नहीं यार, क्या जांगड़े में, अभी ये डॉक्टर जांगड़े बैठा है, जितेंद्र जांगड़े जी, ये बेचारा गिरौदपुरी में बढ़िया वो भोजन भंडारा चलाता है। अभी आंधी तूफान आई, मैंने प्रशंसा में इनके बहुत कुछ लिखा सोशल मीडिया में। आंधी तूफान आई और उसके ठीक आधा 1 घंटा के बाद इनका लंगर शुरू हो गया, इनका भोजन भंडारा शुरू हो गया। सतनाम पंथ में सदाव्रत भंडारा बोलते हैं, तो सदाव्रत भंडारा शुरू हो गया इनका। तो ऐसे ही अब सेवा भावी लोग विगत 25-30 साल में आना शुरू हो रहा है, लेखन शुरू हो रहा है, विचार विमर्श शुरू हो रहा है, और ये बड़ी अच्छी बात, अनुकरण से ही आता है। सिख धर्म की बहुत सारी चीजें, बौद्ध धर्म की बहुत सारी चीजें, कबीर पंथ की बहुत सारी बातें जो उनको उनके अनुयायियों को बताया, वो अनुयायी उनको यहाँ तक ले आए। ऐसे ही एक तरह से गुरुओं की वाणी और उनकी शिक्षा के आधार पे ये बड़े बड़े पंथ और संप्रदाय चल रहा है। ऐसे ही हम न चलाएं और केवल अलग अलग खेमे में नहीं रहे। अब सब मिल जाना चाहिए हमको, और मिल करके एक बड़े समुदाय हम सामने आ सकते हैं और आकर के मानवता के हित के लिए काम कर सकते हैं। वॉइस ऑफ मानवता चैनल इस बात को आगे बढ़ा रहा है, बड़ी अच्छी बात है। हम काबिल बने अपने भीतर यात्रा करने के, हम काबिल बने लोगों के बीच बैठने उठने के लिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कितने असामाजिक है। स्वयं को अच्छा कहने से अच्छा नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूं कि मैं स्वयं अच्छा हूं, मैंने इतनी पढ़ ली, मैंने डिग्रियां हासिल कर ली, PhD हो गया, मैं तो साहित्यकार हूं, मेरी 10-10 किताबें पब्लिश हो गई, मेरी कितने एल्बम और गाने हैं।
तो लोग ये कहते हैं कि सर आप तो बहुत अच्छा गाते हैं, बजाते हैं, इतनी किताबें हैं, आप तो अच्छे हो। तो उनके कहने जी। से मैं स्वयं अच्छा हूँ कह लूं, ये दम्भ है, ये घमंड है। हमें इन्हीं जी। घमंड और इन्हीं दम्भ से रहित होकर के हमें निरंतर अपने समाज के बीच जाना है, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे कई जरूरतमंद है जिनको सहयोग चाहिए, विचार की सहयोग, धन संपदा की सहयोग, भोजन पानी का सहयोग और एक अच्छे व्यवहार का। अगर हम किसी को जी। अच्छे व्यवहार से भी अगर हम सहयोग करते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है और संतों और जी। गुरुओं की बात। कबीर साहब ने कहा था कि सुन लो भाई, पहले तो सुनते भी नहीं थे ना लोग एक दूसरे के। तो कबीर साहब ने कहा कि बैठो सुनो तो साधु भाई आओ। वो सबको लोग को बिठाना शुरू किया। एक खड़ताल और एक तारा लिया। एक तारा और खड़ताल से कपड़ा बुनने के बाद समय उनका बचता था, तो उनसे उन्होंने ऐसे लोगों को सुनाना शुरू किया जो जरूरतमंद थे, जो सदियों से उपेक्षित थे, जिन्हें कोई रास्ता मंजिल नहीं मिल रहा था, लोग जिनको लताड़ दिए जाते थे, ऐसे लोगों को उन्होंने सुनाना शुरू किया। दूसरा चरण रहा नानक साहब का। केवल सुनाया ही नहीं, उनके पास संसाधन आया तो उन्होंने लोगों से अपील की, ये कहा कि नहीं सुना रहे हो तो इनको रोटी भी खिला। तो उन्होंने पंगत की। कबीर साहब ने संगत की नींव डाल दी, नानक देव ने पंगत की नींव डाल दी। और गुरु घासीदास जो लेटेस्ट है, अभी 17वीं शताब्दी का है, 13वीं शताब्दी में कबीर साहब हुआ, 15वीं शताब्दी में नानक साहब हुआ और 17वीं शताब्दी में गुरु घासीदास जी हुआ। तो गुरु घासीदास जी ने तीसरा रास्ता निकाला अंगत का। अरे भाई, सबको मन के एक कर लो, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई कबीरपंथी नहीं, कोई बौद्धिस्ट नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई राम मार्ग के लिए नहीं, कोई देवी भागवत पढ़ने वाला नहीं है। अरे सब मनुष्य है, सबको बुलाओ, सब अपने अपने जी। खेमे में बैठे हुए हैं ना, उनको बुलाओ, आपस में बैठो, बात करो, और प्रेम आता है तो एक दूसरे से शादी ब्याह भी कर लो, साथ में जी। रोटी बेटी तो खाओ, सुनो भी, और मन लगे तो शादी ब्याह भी कर लो। ये अंगत की जी। प्रथा तो घासीदास जी ने डाला। और ये संतों की 3 चीज याद रखें, पूरी जो भी सुनेगा, मीडिया में भी जाएगा ये बातें, वो 3 चीज सुन ले। संत परंपरा में 3 प्रमुख चीज, संत मत में 3 प्रमुख चीज है। पहला संगत, सुने हम एक दूसरे। दूसरा पंगत, आपस में मिल बैठ के खाएं एक साथ। और तीसरा है अंगत, परस्पर अगर मन मिलता है तो हम शादी विवाह भी करें, एक दूसरे जी। फिरके तोड़े, एक दूसरे की जाति तोड़े। अगर जी। हम कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। अभी मेरी एक जी। गीत चल रहा है कि जाति पाति लटोरिन सतनामी मन, है ना, गुरु घासीदास जी के अनुयायियों के बारे में, कि ये सतनामी लोग हैं जो जाति प्रथा को तोड़ के सामने आया। के आर मार्कंडे जी ने भी यही लिखा। इस गीत को यशवंत सतनामी ने भी गाया। फिर उसी शैली में मैंने भी गीत गाया और सोशल मीडिया यूट्यूब में डाला कि तोड़िन जाति पाति ला सतनामी। सतनामी है एक ऐसी लोग है जो जाति पाति को तोड़ के ये दिखाया कि मन के। जी। तो हमारी चीज जो है वो बहुत ऊपर की चीज है। सवाल है कि इतनी उच्च विरासत को हम कैसे संजोए, कैसे आगे ले जाएं, आगे आने वाली पीढ़ी को हम कैसे उनको दें, और ताकि लोग हमारी मूल्यांकन करें, लोग जाने जी। कि ये ऐसे सुधरा हुआ पद। जी डॉक्टर गुरु साहब। घासीदास बाबा जी गुरु घासीदास बाबा जी ने कहा है कि उनकी हमारी एक दोहा सुन, एक दोहा के बाद मैं चर्चा विराम करूंगा। गुरु घासीदास जी ने कहा, उसकी एक पंथी गीत गाते हैं, मंगल भजन हम गाते हैं, तो उसके पहले एक साखी कहते हैं कि कीट भीरंग जीव तारिह साहेब करिह आप समान। कीट भीरंग जीव तारिह साहेब करिह आप समान। आप समान कहा गया है, ध्यान दीजिए। घासीदास घनघोर गुरु कोटि कोटि प्रणाम। घासीदास घनघोर गुरु कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरु घासीदास, आप गुरुओं में सिरमौर है, घनघोर गुरु है, बहुत ऊंची आपकी साधना और सिद्धि है, बहुत ऊपर की ज्ञान रखते हैं, आपको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। कीट भी रंग जीव तारिह, हम लोग कीड़े मकोड़े हैं, कुम्हारिन कीड़ा जैसे हैं। कुम्हारिन कीड़ा क्या करता है, मिट्टी अपने पैर में चिपका के ले जाती है वो, और किसी घर के किसी किनारे में घर बनाता है, मिट्टी का घरौंदा बनाता है। और जब घरौंदा बना लेता है तो उस घर में क्या भरता है वो,
कीड़े मकोड़े को भरता है। इसलिए कीड़े मकोड़े को भरता है कि मेरे बाद मेरे बेटे संतान आएगा इस घर में तो उस वो कीड़े मकोड़े को खा के जिएगा। वो कीड़ा जाके उसी में घुस के मर जाता है। तो हम मनुष्य क्या कर रहे हैं? संपत्ति बना रहे हैं, इधर उधर 3-5 करके दौलत बना रहे हैं और ये सोचते हैं कि मेरे बेटे के लिए मैं बना रहा हूँ, मेरे बेटे के लिए संतति बना रहा हूँ, और होता कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा संतान मिले तो संपत्ति क्या, बुरे संतान मिले तो संपत्ति क्या। तो संपदा अपने लगन से, अपने परिश्रम से वो बना लेंगे, हमको ये बनाने की जरूरत नहीं। हम तो कीड़े मकोड़े हैं। तब क्या कहा उन्होंने, करिहौ आप समान। तो वो व्यक्ति निवेदन करता है कि हे गुरुदेव, मुझे अपनी संगति दीजिए, अपनी ज्ञान दीजिए और मुझे अपने समान कर लीजिए। कभी नहीं कहा कि मैं आपके चरणों में बैठूं, दास बन जाऊं। ये नहीं कहा कि मैं आपका शिष्य ही बने रहूं, बल्कि ये आकांक्षा पालता है सतनाम पंथ में कि हे सदगुरुदेव, आप वहां विराजमान हैं, तो आप जैसे स्वरूप में हैं, आप जैसे ज्ञानवान हैं, आप जैसे पंथ चला रहे हैं, मुझे ऐसी शक्ति ज्ञान दीजिए कि मैं भी आपके समान हूं। कितनी आर्तनाद है, समानता जी की बात करता है। गुरु और जी संत दोनों समान। तो घासीदास बाबा जी ने लोगों को कहा कि हे जब का सकला है मोर संत, जितने सुनने वालों को वो संत बोलते थे। और हम सब लोग क्या बोल रहे हैं बाबा जी को? आज भी हम संत बोल देते हैं, घासीदास बाबा को संत बोल देते हैं, गुरु भी जी बोल देते डॉक्टर हैं। साहब, हमारा समय जी ये तो एक तरह से दोनों ओर, गुरु की ओर और शिष्य की ओर, एक समानता का लेबल लगी हुई है। ये ऐसा ऊंचाई का दर्शन हमारा सतनाम पंथ है। और ये सतनाम पंथ को, जो सारे पंथों का निचोड़ है, हर पंथ एक दूसरे से कोरिलेशन है, सह अस्तित्व है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सिद्धांतों में, विचारों में, खान पान में, रहन सहन में, और एक जी समान प्रवृत्ति है। ऐसे लोगों को मिलके काम करना चाहिए और अपने देश को जी सुरक्षित करना। जय सतनाम, जी, बहुत जय शुक्रिया हिंद। लोग सतनाम हमारे पटवारी जय साहब। श्री- मैं जी जी। लास्ट कमेंट के रूप में राजेंद्र बंजारे साहब से आग्रह करूंगा कि संक्षिप्त में संदर्भ में आज के विषय पर अपनी बात रखें और कार्यक्रम समाप्त करें। संतो परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी एक अपने विचारों को कहते हैं, जैसे अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को जागृत करना है। यह जो है हर मनुष्य के अंदर यह हो सकता है। तो स्वयं के प्रति जब तक हम सच्चा नहीं रहेंगे, सच नहीं रहेंगे, जागरूक नहीं रहेंगे, व्यक्तिगत निष्ठा, आत्मसम्मान जब तक हमारे में नहीं रहेगा, अपने प्रतिक्रियाओं के प्रति हम जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे, अपने भावनाओं का हम खुद सम्मान नहीं करेंगे, और स्वयं के प्रति सबसे बड़ी बात है अपने आप में ईमानदार। तो ये ईमानदार होने के लिए क्या जरूरत होता है? गुरु से हमें क्या मांगना चाहिए? गुरु से हमारे संतों कुछ हमारे लोग ये मांगते हैं, धन मांगते हैं, दौलत मांगता है, बेटी मांगते हैं, बेटा मांगते हैं। तो गुरु जी इसके मानने वाले, गुरु घासीदास जी के मानने वाले मेरे विचार से दो तरह के लोग होते हैं। एक गुरु को मानते हैं और एक गुरु के मानते हैं। गुरु को मानते हैं वो अपने धन दौलत संपत्ति बीमारी दूर करने का मानते हैं, और जो गुरु के मानते हैं उनके विचारों पे चलने के लिए अपने आप में गुरु से कहता है, आपने जिस तरह से इस रास्ते पे चले उसी तरह से मुझे भी चलने की शक्ति प्रदान कीजिए, है ना? जिससे मैं आपके रास्ते में चलूं। और तब कहते हैं, गुरु से मांगते हैं, गुरु आप मुझे गुरु ही के रूप में, आप अपने रूप में मुझे ये कीजिए, मुझे मेरे शरीर को भी उसी तरह से बना लीजिए अपने तरह। तो उसके लिए कहते हैं कि हमें संगत की जरूरत पड़ती है। और कौन सी संगत की जरूरत पड़ती है? सच्चे संगत की जरूरत पड़ती है। तो मैं इसको अपने कुछ हमारे साथी लोग कविता के माध्यम से जो जानकारी देते हैं उसके माध्यम से करना चाहूंगा। करहो सदा सतसंगा जगत मां, करहो सदा सतसंगा जगत मां, सतसंग मां ज्ञान बढ़त है, सतसंग मां ज्ञान बढ़त है,
मान बढ़त है ध्यान बढ़त है, अवगुण छुटत सब अंगा, अवगुण छुटत सब अंगा, जगत माँ करो सदा सतसंगा। संगत संगत में भेद परे है, संगत संगत माँ भेद परे है, अवगुण लेके संग माँ मरे, अवगुण लेके संग माँ मरे। जुआ शराब झूठ दंगा, जुआ शराब झूठ दंगा, जगत माँ करो सत्संगा, जगत माँ करो सदा सत्संगा। छोड़ो संग लफंगा, छोड़ो संग लफंगा, करो सदा सत्संगा, जगत माँ करो सदा सत्संगा। गुरु के रास्ते में चलने के लिए हमें सत्संग की जरूरत पड़ती है, अच्छे संगत की जरूरत पड़ती है। जब तक हम अच्छे संगत का हम आश्रय नहीं लेंगे, उसके रास्ते पे नहीं चलेंगे, तब तक हमें गुरु नहीं मिल सकता। इसलिए गुरु बोलते हैं अपने अंदर जो छुपी हुई शक्ति को जागृत करना है, सच्चा ज्ञान को प्राप्त करना है। इतना कहकर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। साहिब सत्य। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र निहाल साहब। आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने से पहले आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी का, जिसपे त्रिपाठी साहब का और हमारे चैनल के सभी समस्त टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज की जो 25वीं कड़ी को जो पूर्ण किए, इसमें सभी हमारे जो बुद्धिजीवी साथी हैं, राजेंद्र निहाल साहब जी, जितेंद्र जांगड़े जी, अनिल भतवारी साहब, रेखा कौशिक जी और तमाम साथियों का जो इस कड़ी को पूरा करने में अपना योगदान दिए, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दर्शकों से गुजारिश करता हूँ कि आज की अंतिम कड़ी आपको अगर पसंद आई तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएं। और इसके बाद हम आ, आ, ज्योतिबा फुले के विचारों को लेकर, क्योंकि इसी माह में ही उनका जन्म हुआ है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न संविधान निर्माता के जीवन पर भी हम एपिसोड के रूप में उनकी परिचर्चा शुरू करने जा रहे हैं। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, क्योंकि नारी शिक्षा की वो प्रथम देन था उनका, और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लेकर हम एक एपिसोड भी शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें भी आप सब लोगों का महती सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, और आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करके आप सब लोगों का हम विदा चाहते हैं। सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी।